अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो में न्यू डिज़ाइनिंग के साथ। तो जी फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये डिज़ाइन आप अपने मतलब मर्ज़ी से भी बना सकते हैं कि अगर आपका दिल चाहे। अदरवाइज़ अगर आपकी स्लीव की लेंथ कम हो तो ये डिज़ाइन बड़ा बेस्ट रहेगा। ठीक है, मतलब आपकी स्लीव की लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी इससे और डिज़ाइन भी बन जाएगा। अच्छा, ये देखिए मैंने आपके सामने एक कपड़ा लिया है। 5 इंच स्लीव की लेंथ बढ़ानी है, इसलिए मैंने ये 6 इंच का कपड़ा लिया है। चौड़ाई में आधा आधा इंच दोनों साइड पर सिलाई का मार्जिन। ठीक है जी, उसको मैं तिरछे रुख पर इस तरह से 2.5 इंच के गैप पर मार्क बना रही हूँ। इस तरह से क्रीज लाइन बना रही हूँ। ये देखिए पूरी पट्टी पर इस तरह से मैं बना लूँगी और ये पट्टी डबल है। मार्किंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 2.5 इंच के गैप से बना रही हूँ। ठीक हो गया। ये डबल है पट्टी दोनों स्लीव्स के लिए। एक साथ इस पर निशान बना रही हूँ ताकि मेजरमेंट में फ़र्क ना आए। ठीक हो गया। इस तरह से हम इसको अच्छे से क्रीज लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पिंटेक्स ऐड करनी है। तो अगर इस तरह से हम मार्किंग करके इसकी तो पूरी पट्टी पर एक साथ निशान बना लेंगे तो हमारी जो गैप है इनका वो एक जितना ही आएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बार बार इसकी मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। ठीक हो गया। अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए जिस तरह से निशान बनाए हुए थे तिरछे रुख पर, बिल्कुल उस पर किनारे की सिलाई लगाते हुए बारीक से पिंटेक बनाएंगे और दोनों साइड की पट्टियों को मैं इस तरह एक साथ ही सिलाइयाँ लगाऊंगी। एक तो इससे बार बार धागा कट करने से मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, बार बार धागा कट करने का इशू नहीं रहता। साथ ही नेक्स्ट जो है वो सिलाई स्टार्ट हो जाती है और धागे की जो ना उधड़ता नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए आप इसमें पिंटेक्स बनाते जाएंगे। और दूसरा ये है कि इसमें जब पिंटेक्स हम इस तरह से बनाते हैं एक साथ तो इक्वल डिज़ाइनिंग बनती है जब हमने इनको स्लीव्स पर बनाना हो। यही डिज़ाइन आप दामन पर और पैंचों पर भी, ट्राउज़र के भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इन पिंटेक्स के दरमियान में मैं लेस ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए लेस लगाऊंगी मैं। ठीक हो गया। मतलब जो 2 पिंटेक हमने 2.5 इंच के गैप पर लगाई थी उनके बिल्कुल सेंटर में रख कर मैं लेस लगा लूँगी। सारे पिंटेक्स के अंदर अंदर एक एक इस तरह से तिरछे रुख में ही लेस की पट्टी लगा दूँगी। अब इस पट्टी में फ़ोल्डिंग का मार्जिन तो नहीं है, मतलब इसमें से हमने फ़ोल्डिंग आगे जो स्लीव की होती है वो नहीं करनी। जस्ट दोनों साइड पर हाफ इंच सिलाई का मार्जिन है, तो इसलिए मैं कपड़ा नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस तरह से लेस लगा लूँगी। और अब मज़ीद जैसे मैंने आपको पिंटेक्स का बताया था, बार बार धागा कट करने या लेस कट करने से अच्छा है हम एक साथ ही पूरी पट्टी को, दोनों पट्टियों को रेडी कर लें। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट्स भी एक जैसी आएगी और बार बार धागा कट करने का जो इशू है वो भी नहीं होगा। एक साथ डिज़ाइनिंग कंप्लीट होती रहेगी। इस तरह से पीछे से कट करेंगे तो धागा भी नहीं निकलेगा और डिज़ाइनिंग भी अच्छी तरीके से बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 पूरी पट्टियों में मैं लेस ऐड कर लूँगी। अब ये लेस ऐड करने के बाद इसमें जो हमने मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है वो नेक्स्ट स्टेप अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए सारी लेस जो है वो लग गई है। अब हमने इसमें मज़ीद क्या करनी है, ये देखिए ये मेरे पास लेस थी, इसके दामन पर जो शर्ट है, शर्ट के दामन पर हमने लगाई थी, उसमें से ये कुछ पीस बच गया था तो उसमें से इस तरह से हमने फ्लावर कट कर लिए हैं। जो मतलब पत्तियां सी उसकी बनी हुई थी, एक एक को उसको अलग से कट कर लिया है। और इसको हमने किस तरह से अटैच करना है, जो साइड इसकी हमने स्लीव के साथ अटैच करनी है वहाँ पर जो हमने पिंटेक है ना, पिंटेक वाला हिस्सा जो है उसको बिल्कुल इस तरह से सेंटर में रखते हुए इसको हम एक एक फ्लावर को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो मतलब पिंटेक आ रही है ना जहाँ पर, उस जगह पर इसको रख कर हम स्टिच कर लेंगे। पहले इसको इस तरह से एक दफ़ा कच्चा कर लेंगे ताकि जब हम इसको हम अपने स्लीव के साथ अटैच करें तो ये डिस्टर्बेंस ना हो, ये बिल्कुल अपनी जगह फिक्स रहें। ठीक है, आगे पीछे ना हो। दोनों लेस के जो सेंटर में पिंटेक आ रही है बिल्कुल उसकी ऊपर की किनारी पर रखकर इस तरह से हम इनको अटैच करेंगे।
ठीक हो गया। ये देखिए 1 अटैच किया, सेकंड भी हम इस तरह से ही अटैच कर लेंगे। जितनी हमारी पिंटेक आ रही हैं उन सब पर एक एक लगा देंगे। ठीक हो गया, मतलब ये जो एरिया है ये भी कवर हो जाएगा, ये थोड़ा खाली नहीं लगेगा। और जो दामन पर लेस लगी है उसका हमारी स्लीव के अंदर भी टच आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट पर हम नहीं लगा रहे, लेस का जो पीस था वो कम बचा था, एक स्लीव पर आना था दूसरे पर नहीं, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटे पीसीज में कट करके तो सेंटर में ऐड कर दिया। फ्रंट पर इसके हम पल्टे के साथ ये बारीक वाली लेस ही ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से, पहले आप ये देख लीजिए। अच्छा जी, अब ये पत्तियाँ ऐड हो गई हैं, इसमें दूसरी पट्टी में भी इसी तरह से ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हम जो स्लीव थी उसकी इस तरह से जो सिलाई का मार्जिन है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर रखकर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे गुम सिलाई का यूज़ नहीं करेंगे, ऊपर की सिलाई लगाएंगे ताकि ये जो पत्तियों की किनारियाँ हैं ये अच्छे से दब जाएँ। और ये सिंगल सिलाई नहीं देंगे, एक सिलाई लगाकर पैर के गैप पर पीछे की तरफ एक और सिलाई भी लगाएंगे। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए, बहुत एहतियात के साथ पूरी 1/2 इंच की सिलाई का मार्जिन रखते हुए, और जो ये पत्तियां हैं इनकी जो पीछे का डिज़ाइन है उसको अंदर कवर करेंगे। जस्ट जो फ्लावर है और उसके साथ की जो किनारी है वो बाहर आपको नज़र आएगी। ठीक है जी, इस तरह से बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट आएगा इसमें, अच्छा लुक आएगा कि इस तरह फ़ील नहीं होगा कि हमने इसको लेस में से कट किया है, ये ख़ुद ही एक छोटे छोटे से जैसे हमने पत्तियां बनाई हों ऐसे ही वो लगेगा। ठीक हो गया, ये देखिए इस तरह से इनको हम अटैच कर लेंगे। इस तरह के डिज़ाइनिंग जो होते हैं थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन दिखने में फिर बहुत ही प्यारे और अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जितनी मेहनत की जाए उतनी जो है वो आपको अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छी डिज़ाइनिंग मिलेगी। ये देखिए इस तरह से हम इसकी डबल सिलाई भी कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है फ्रंट की बारी। यहाँ पर हमने क्या करना है कि 7 का ही कपड़ा लिया है। ये दरअसल इसके ट्राउज़र का पीस है, क्योंकि स्लीव की लेंथ कम आ रही थी तो उसको हमने कवर करने के लिए ये डिज़ाइनिंग ऐड की है, जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसे लगे हमने डिज़ाइनिंग बनाई है। लेकिन इस तरह से आपको ये आइडिया भी मिल सकता है कि आप अपनी स्लीव की लेंथ को कम हो तो उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अब हम पल्टे के साथ लेस को ऐड कर लेंगे, फैशन पट्टी कह लें या पल्टा कह लें, बिल्कुल किनारी पर रख कर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक मशवरा देती हूँ कि आप जब इस तरह से लेस ऐड करें तो पहले इस तरह कर लिया करें कि जो लेस है उसको जस्ट जो कपड़ा रियल कपड़ा है, मतलब जो नीचे बाजू का कपड़ा है उस पर लगा लें। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से पलटा रख कर लगाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सिंगल सिलाई में जब हम दोनों चीज़ें लगाएं तो जो लेस है वो अक्सर कपड़े में से निकल जाती है, अंदर से खिसक जाती है, तो वो सिलाई में नहीं आती। ठीक है, इसी तरह अब ये देखिए हम दूसरे स्लीव पर भी लगा लेंगे। और अगर ये पहले सिलाई के साथ लगी होगी, जो बिगनर्स हैं जिनको ज़्यादा सिलाई का आइडिया नहीं है तो उनके लिए ये इजी रहेगा। ये स्टेप के पहले एक सिलाई के साथ लेस लगा लें, देन आप सेकंड सिलाई के साथ फैशन पट्टी को लगा लें। ठीक हो गया। अब जो जो ज़रा प्रैक्टिस में है, जिनको इस चीज़ का आइडिया है कि कितना लेस को हमने दबाव देना है, तो वो इजीली इस तरह से सिंगल सिलाई में दोनों लेस को और फैशन पट्टी को इस तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए बड़े एहतियात से ये वैसे लगाने वाली है सिलाई। इसके बाद इसको मैं बैक साइड पर पलट दूंगी फैशन पट्टी को, और जो लेस है वो सीधी बाहर सामने की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये लेस हमने उल्टी रखी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि जब हम फैशन पट्टी को बैक साइड पर पलटेंगे तो ये लेस सीधी होकर बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया। और अब मैं इसकी किनारी पर सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है जी, इस तरह से हमारी जो फैशन पट्टी है वो भी लग कर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर तुरपाई भी की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। वो आप पर डिपेंड करता है, आप सिलाई लगाना चाहें हैं या तुरपाई करना चाहते हैं। ठीक है जी,
पिन अप कर लिया था इसको मैंने, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखिए हमारे स्लीव का आगे का पूरा लुक जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है जी, अब मैं आपको इस तरह से एक दफ़ा रख कर दिखा देती हूँ किस तरह से ये लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये डिज़ाइनिंग, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी, और आपने स्टिचिंग के हवाले से कुछ पूछना हो मुझसे